अगर आपको किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनना है, सिर्फ एक रामबाण उपाय बताऊंगी कि 110% वर्क करती ही करती है। बहुत सारे लड़कों को, बहुत सारी लड़कियों को आपने देखा होगा कि जिनके ऊपर क्रश रहता है उनके ऊपर बहुत ज़्यादा वो उसके पीछे भागते हैं, लेकिन सिर्फ एक रामबाण उपाय अगर आप अपनाइएगा ना तो डेफिनेटली आपका प्यार आपको ज़रूर मिलेगा। वो है उनको इंपॉर्टेंस देना बंद कर दें। आपको अगर इम्पोर्टेंट बनना है तो आपको इम्पोर्टेंस देनी बंद करनी पड़ेगी, क्योंकि एक रिवर्स साइकोलॉजी काम करती है इसके पीछे कि आप जितना किसी के पीछे भागिएगा, जितना उनका काम करिएगा, जितना उनके आगे पीछे घूमिएगा, वो इंसान आपको तवज्जो देना बिल्कुल बंद कर देगा। सिर्फ और सिर्फ अपनी पर्सनालिटी के ऊपर काम करिए कि आप कैसे दिखते हैं, आपका लुक्स, आपके बात करने का तरीका, आपके एकेडमिक्स, आप जो भी चीज़ें कर रहे हैं उसमें आप बिल्कुल सक्सेसफुल बने, आप बहुत ही अच्छा करें। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल कि एक लड़की किसके ऊपर ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी? एक अच्छा पैसे कमाने वाला इंसान, अच्छा गुड लुकिंग इंसान, जो गुड लुकिंग भी है, मतलब एवरेज अगर लुकिंग भी है, तो अगर उसने इम्प्रूव कर लिया अपने आप को और उसके पास पैसे भी हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि वो लड़की अट्रैक्ट होगी ही होगी। तो कुछ अच्छी चीज़ें अगर आप अपने ऊपर इनकलकेट करते हैं, अगर उनको डालते हैं बजाय कि उस लड़की के पीछे पड़ना, तो वो चीज़ें आपके लिए काफ़ी ज़्यादा वर्क करेंगी। आप इसको ज़रूर इंपॉर्टेंस दे के देख लीजिएगा कि अगर किसी चीज़ को इम्पोर्टेंट आपको लगता है कि इस पर्सन के सामने मैं इंपॉर्टेंट रहूं, तो आपको खुद को इम्पोर्टेंट रखना पड़ेगा। सबसे पहली जो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है वो है आप खुद। आप जब अपने आप को प्रायोरिटाइज करेंगे, आपकी जो वर्क गोल है, आपकी जो एकेडमिक्स है, आपकी हर चीज़ है, आप देखिएगा कि आपके लाइफ की जो चीज़ें हैं काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाएंगी। और वो चेंजेस जैसे जैसे आएंगी आप देखिएगा कि ये अट्रैक्शन पहले क्रश से लेके धीरे धीरे ये प्यार में बदलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो लड़की सामने से आपको नोटिस करना स्टार्ट कर देगी कि भाई इसके अंदर इतना चेंजेस कैसे आने लगा, ये इतना ज़्यादा स्मार्ट पहले से कैसे हो गया, इसके तो नंबर भी बहुत अच्छे आने लगे, इसकी तो जॉब लग गई। तो वो लड़की का अट्रैक्शन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो अगर आप किसी को अपने लाइफ में चाहते हैं कि वो मुझे भी इंपॉर्टेंस दे, मुझे भी टॉप प्रायोरिटी पे रखें, तो सबसे पहले टॉप प्रायोरिटी पे आपको खुद ही आना पड़ेगा, अपने ऊपर वर्क करना पड़ेगा। अगर आप बहुत ज़्यादा फैट हैं, प्लीज़ एक नॉर्मल वेट पे आइए। अगर आप बहुत ज़्यादा पतले हैं तो थोड़ा एक नॉर्मल हल्का सा वेट गेन पे आइए। यानी कि आपकी पर्सनालिटी से लेके आपके हाव भाव, आपके विचार, यानी कि आपके बोलने का तरीका, सब कुछ बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और जिसे कहते हैं बॉडी लैंग्वेज के ऊपर भी काम करिए। सब कुछ अपने ऊपर आपको काम करना है। अगर आपने जितना दूसरों के बारे में सोचना छोड़ के अपने बारे में अगर आपने उसको थोड़ी सी, मतलब थोड़ी तो नहीं कहूँगी मैं, आपको ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत है, सामने वाला पर्सन भी आपके प्यार में पागल हो ही जाएगा। और कुछ ना कुछ अगर उसको लगता है कि नहीं, कुछ और भी चीज़ें आपको आगे बढ़ानी है, जैसे अगर आपकी दोस्ती हो गई तो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा क्लियर कर ले। और ऐसा नहीं है कि आपको पहली मीटिंग में, दूसरी मीटिंग में ही आपको सारी चीज़ें क्लियर करनी है, लेकिन हाँ, धीरे धीरे करके आप उनको भी समझना स्टार्ट कर दे, क्योंकि जो रिलेशनशिप है उसकी नींव अगर अच्छी रहेगी, बहुत सारी चीज़ें आप अगर समझते हैं, देखते हैं, थोड़ा सा टाइम और स्पेंड करते हैं। ऐसा नहीं कि प्यार में इतना इंडल्ज होना है, पागल हो जाना है कि भाई वही है जो हो सब कुछ है, ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। पहले उनको जज करिएगा, क्योंकि एक इंसान को समझना बहुत ही मुश्किल होता है। तो उनके और टाइम देने के बाद जब अगर आपको लगे कि ये पर्सन सही में मेरे काबिल है, तभी आप अपने बहुत सारी चीज़ों को और भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ वो आपका क्रश है, आपको सिर्फ उससे बस प्यार है, लेकिन आपको उसको डीपली जानने की भी ज़रूरत है। और धीरे धीरे जब नज़दीकियां बढ़ेंगी तो आप धीरे धीरे उनको जानना स्टार्ट कर दें। ऐसा नहीं कि बस उनकी तरफ से सारे ग्रीन सिग्नल आ रहे हैं तो बस आप पिघलते ही जा रहे हैं। ऐसा काम बिल्कुल मत करिएगा। अपने आप को संभाल करके ज़रूर रखिएगा, क्योंकि अगर आपने अपने आप को संभाल करके नहीं रखा और सिर्फ बहते चले गए तो आपका ध्यान अपनी तरफ में नहीं रहेगा और सारा का सारा ध्यान वो अट्रैक्ट कर लेंगी। तो ऐसे केस में अपने ऊपर भी आपको संयम बना करके रखनी है कि नहीं, मेरा ये टाइम है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल कि आपको 6 बजे मीटिंग है, आपकी वहां पर मिलना है, आपको जाना है, आप 6 बजे जाइए या 6:10 में, 6:15 में, या थोड़ा सा लेट ही जाइए। तो आप देखिएगा कि आपका जो टाइम है, आप खुद वहां से हट जाइए कि नहीं, आधे घंटे के बाद मेरा काम है। यानी कि ऐसा नहीं कि बस वो बैठे हैं तो ये 6 घंटे से, 6 घंटे बोल रही हूँ, 6 बजे से वो 8 बज गया, ऐसा मत करिएगा। आधे घंटे का टाइम दे दीजिए, 15 मिनट का टाइम दे दीजिए, मुझे जाना है, या इस तरह का छोटी छोटी मीटिंग करना स्टार्ट कर दीजिए, ताकि आप उनके बारे में भी जान पाइएगा। अगर आप उनको समझ पाइएगा तभी जाके आपको भी पता चलेगा कि उनकी लेवल क्या है, और तब जाके आप बहुत सारी चीज़ें, अपनी फीलिंग उनके साथ एक्सप्रेस कर सकते हैं। आपको बहुत ही जल्दबाजी नहीं करनी है, बिल्कुल स्लो जाना है। और जितना अगर आप प्यार में स्लो जाइएगा, सही बता रही हूँ,
आपका प्यार का जो नींव है वो काफ़ी मजबूत बनेगा और वो आगे चल के आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट देगा। तो आप रिलेशनशिप में बिल्कुल भी जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, जब तक कि आपको नहीं लगता है कि ये पर्सन मेरे लाइफ पार्टनर बनने के लायक ना है। अपने दिल की फीलिंग्स को भी बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करना है, उनकी बातों को समझें और जितना हो सके उनकी बातों को सुने, क्योंकि सुनने से क्या होता है कि आप कहीं ना कहीं उनके लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, क्योंकि आपको भी पता चलता है कि उनके मन में क्या चल रही है चीज़ें। तो आप जितना सुनेंगे वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ताकि सामने वाले का लेवल, सामने वाले की सोच भी पता चल सके। तो उनको सुनने की कोशिश करें, उनको समझने की कोशिश करें और धीरे धीरे करके अपने रिलेशनशिप को इतना स्ट्रांग बनाए कि वो काफ़ी मजबूत हो जाए। होपफुली दिस वीडियो हेल्प्स यू। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और बिल्कुल हमेशा हर वीडियो में मैं आपको बोलती हूँ कि आप मुझे कमेंट ज़रूर करें, ताकि मुझे भी पता चल सके कि आप मुझे कितना ज़्यादा अपना दोस्त मानते हैं। और अपने कई बार क्या होता है कि नाम रिवील करने की आवश्यकता नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल कॉन्फिडेंशियली अगर आप मुझे मेल भी करते हैं, आप 100% आप श्योर रहिए कि आपका नाम रिवील नहीं होगा। आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकलेगा, और आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के लिए मैं यहाँ पर हूँ। ऑलवेज आई एम देयर फॉर यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।